Hello students, today we are going to discuss the importance of administrative law. Talking about the importance of administrative law, it has been accepted as an inevitable component for modern states. The task of administrative law is to reconcile, in the field of administrative action, the democratic safeguards, standards of their play with effective conduct of the government, which means कि आज का जो राज्य है देश का, किसी भी देश का जो राज्य है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे अनिवार्य है, मतलब ज़रूर, उसके बिना काम ही नहीं चलता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पज़ है, इम्पोर्टेंस है, वो पूरे के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यानी शासन करने का जो पूरा सिस्टम है, उसको एकत्रित करता है, उसको एक ऑर्डर में बैठाता है, ताकि जो डेमोक्रेसी है या जिस भी तरह का शासन है उसको उसके जो उसका पर्पज़ है उसके अनुरूप उसको किया जा सके। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सप्लाइज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम of reconciling freedom and justice for the private citizens with the necessities of modern government। तो इसकी मदद से हम फ्रीडम दे सकते हैं लोगों को, जो सिटीजन्स को, हम उनको जस्टिस दे सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं, और हम जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको भी केयर फॉर कर सकते हैं, उसको भी ध्यान दे सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उनका जो भी उनका मंशा है, जो भी वो चाहते हैं, जो भी सिटीजन्स चाहते हैं, वो पूरा किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस in every country of the world. In India, it is of great significance because of the proclaimed objective of Indian policy to build up a socialistic pattern of society। तो हमारे भारत में सोशलिस्ट पैटर्न है सोसाइटी का, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं हम लोग। तो इसके तहत जो भी अचीव करना चाहते हैं एज अ कंट्री, एज अ इंडिया, हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत पता चलता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक सोसाइटी हैज़ जनरेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड हेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एट अ लार्ज स्केल। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है ताकि सोशलिस्ट पैटर्न इस्टेब्लिश हो सके, इसके लिए हमें इस ब्रांच की ज़रूरत होती है। इसमें जो पढ़ाई होती है वो वही कंटेंट है जिसके तहत जो रूल्स, जो नियम, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक इंडियन डेमोक्रेसी जैसी बड़ी व्यवस्था को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया इज़ बाउंड टू एक्सपैंड फर्दर एट अ क्विक पेस। जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे देश एक कहना चाहिए डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैटर्न है वो भी डेवलप करना पड़ेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वृहद बनेगा, और बार बार हम इस सब्जेक्ट के थ्रू उन चीज़ों को समझने की और उसको अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इटसेल्फ इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, where the roots of democracy are not deep, a strong bureaucracy may have the tendency to rid roughshod over the rights of the people। तो भारत जैसा जो देश है, जो कि बहुत पुरानी डेमोक्रेसी हम नहीं कहेंगे, बहुत समय तक गुलाम रहे हैं हम लोग, तो ऐसा बहुत संभावित है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं डेमोक्रेसी या लोगों का जो राइट्स होता है, राइट्स ऑफ द पीपल और सिटीजन, उसको कहीं शेड ऑफ ना कर दे, उसको कहीं ओवरटेक ना कर ले। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत है। इट एक्सरसाइज इफ़ एक्सरसाइज प्रॉपरली द वास्ट पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लीड टू वेलफेयर स्टेट, बट इफ़ अब्यूज्ड दे में लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डेपोटिज्म एंड टोटलिटेरियन स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर अच्छी तरह से आप यूज़ करते हैं
तो वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप इसको अब्यूज़ करते हैं, इसको मिसयूज़ करते हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपोटिज्म की बात हो इस्टेब्लिश हो जाएगी, या फिर यूँ कहें कि एक टोटलिटेरियन स्टेट बन जाएगा और उसके अपने घातक परिणाम होंगे। सो आई होप इन दिस लेक्चर द इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ क्लियर टू यू। और छोटी सी और बात है, एक आप सुन लीजिए, आपको हेल्प करेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्रहेंसिवली डील्स विद द वेज एंड मीन्स टू कीप द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर कंट्रोल। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्ब्रेसेस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मुख्यतः बिंदुवार एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। पहला, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, तो जितनी भी डेमोक्रेसी के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उसको इसमें शामिल किया गया है इस लॉ में। रूल मेकिंग पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं उनका जो रूल मेकिंग पावर है उस बात को शामिल किया जाता है। जुडिशल फंक्शंस जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के, दैट इज़ जुडिशल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़, इसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। फिर रेमेडीज़ क्या क्या हैं वो शामिल की जाती हैं। प्रोसीजरल गारंटीज़ क्या क्या होनी चाहिए या हैं वो शामिल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण, द वन हु हैज़ टू आंसर एवरीथिंग, कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ क्या हैं ये इसमें तय होता है। एंड पब्लिक कॉरपोरेशंस को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में खासी जगह और इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो दीज थिंग्स आर कवर्ड, मैनेज्ड एंड इंटर रिलेटेड in this subject of law, which is known as administrative law. So I hope you are clear with the scope, importance, and in a previous video I have given you the definition of administrative law. So bye bye for now, keep learning, God bless you all.